we are discussing chemical coordination and integration. So today we will discuss about the last topic under this chapter. So इसमें आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट सम ऑफ ग्लैंड्स एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स. सो सबसे पहले जो ग्लैंड्स बच गए हैं जिसमें सबसे पहले आता है पैंक्रियाज. जो पैंक्रियाज होते हैं दे आर कॉल्ड दी कॉम्पोजिट ग्लैंड्स. मीन्स इनमें दो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, एक एक्सोक्राइन और दूसरे एंडोक्राइन. दोनों को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है. जो एक्सोक्राइन है ये डक्ट वाले ग्लैंड्स होते हैं और जो एंडोक्राइन है ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं. सो यहाँ पे जो इनके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं पैंक्रियाज के, इनके अंदर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंसिस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इनमें दो तरीके के सेल्स होते हैं. एक तो हैं अल्फा सेल्स जो कि ग्लूकागोन हार्मोन को सेक्रेट करते हैं और दूसरे हैं बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन हार्मोन को सेक्रेट करते हैं. नाउ यहाँ पे अगर हम ग्लूकागोन का एक्शन देखें तो जो ग्लूकागोन है इट इज हाइपरग्लाइसेमिक. मीन्स जब भी हमारी बॉडी में ग्लूकागोन का सेक्रेशन होता है तो जितनी भी ग्लाइकोजन है ये ग्लूकोज में टूटती है, जो प्रोटीन्स फैट्स हैं ये ग्लूकोज में टूटते हैं. तो मीन्स ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है. ये टिश्यूज से जितना भी डिपॉजिट फॉर्म में ग्लूकोज है इसको ब्लड में लेके आता है. सो यहाँ पे जो ग्लूकागोन है इट इज हाइपरग्लाइसेमिक एंड इट स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनियोलाइसिस. मीन्स ये ग्लाइकोजन को तोड़ता है और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करता है. एंड इट ऑल्सो स्टिमुलेट द ग्लूकोनियोजेनेसिस. मीन्स कि जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं इनसे ये ग्लूकोज की प्रोडक्शन करता है. सो यहाँ पे जो हेपेटोसाइट्स में जो ग्लाइकोजन है इसको ये ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज का लेवल ब्लड में इंक्रीज करता है. दूसरा है इंसुलिन. ये इसके एंटागोनिस्ट वर्क करता है, मीन्स इसके अपोजिट काम करता है. ये ब्लड में से जितना भी ग्लूकोज है इसको कलेक्ट करता है और उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में डिपॉजिट करता है इन डिफरेंट एडिपोज टिश्यू एंड डिफरेंट हेपेटोसाइट्स जो कि लिवर सेल्स होते हैं. सो यहाँ पे क्या है, दिस इज कॉल्ड दी हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन. मीन्स ये ग्लूकोज का लेवल ब्लड में डिक्रीज करता है. और अगर यहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया हो, मीन्स बहुत लंबे टाइम तक अगर हमारा जो ब्लड है इसमें ग्लूकोज का लेवल हाई रहे तो इससे जो डिजीज होती है इट इज कॉल्ड दी डायबिटीज मिलेटस. उसके बाद जो नेक्स्ट है दीज आर कॉल्ड दी गोनाड्स. गोनाड्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेस्टिस को. ये मेल्स में प्रेजेंट होते हैं एंड इनमें दो तरीके के टिश्यूज हैं. एक तो हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और दूसरे हैं इंटरस्टिशियल टिश्यूज. नाउ जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं इनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं विच आर कॉल्ड दी लेडीज सेल्स. दे प्रोड्यूस दी एंड्रोजन्स स्पेशली टेस्टोस्टेरोन. और जो टेस्टोस्टेरोन है ये स्पर्म की डेवलपमेंट में हेल्प करता है. उसके बाद जो दूसरा ऑर्गन है इट इज कॉल्ड दी ओवरीज. ओवरीज भी एक तरीके का ग्लैंड है जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है विच इज प्रेजेंट इन फीमेल्स. एंड इसमें दो तरीके के सेल्स होते हैं. एक तो ओवेरियन फॉलिकल्स जो कि इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और दूसरा इसमें जो है ये स्ट्रोमल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. नाउ जो ओवरीज के फॉलिकल्स हैं ये एक हार्मोन सेक्रीट करते हैं विच इज कॉल्ड द ईस्ट्रोजन जो कि यहाँ पे जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं इनकी मैचुरेशन में हेल्प करता है और जो ओवरीज हैं इनकी डेवलपमेंट में हेल्प करता है. दूसरा है कि जब ओवुलेशन हो जाती है, मीन्स एक बार जो फॉलिकल्स हैं इनके अंदर जो ओव्यूल है हर एक बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो एक ओव्यूल जो है ओवरीज से रिलीज होता है. तो जब यहाँ पे ओवुलेशन होती है मीन्स ओव्यूल रिलीज हो जाता है तो जो यहाँ पे रप्चर्ड फॉलिकल बचता है, मीन्स फॉलिकल में से ओव्यूल रिलीज हो जाता है, तो ये जो रप्चर्ड फॉलिकल बचता है इसे हम बोलते हैं कॉर्पस लुटियम. जो कॉर्पस लुटियम है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सेक्रेट करता है एंड प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट द प्रेगनेंसी. उसके बाद यहाँ पे है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन. तो जो भी हमारे हार्मोन्स होते हैं इनके लिए कोई इनका स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है और वो जो एक पर्टिकुलर हार्मोन है ये अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा जो कि एक स्पेसिफिक टिश्यू में प्रेजेंट होगा और उस टिश्यू में ये कोई बायोकेमिकल चेंजेस लेके आएगा जिसके साथ की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है टिश्यूज की और जो मेटाबॉलिज्म है ये चेंज होता है. तो यहाँ पे तीन तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं जिनके साथ की हार्मोन्स बाइंड करते हैं. जो रिसेप्टर तो सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए होते हैं इस तरीके से, इन्हें हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर्स. जो यहाँ पे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स दीज आर कॉल्ड दी इंट्रासेलुलर रिसेप्टर. और कुछ रिसेप्टर ऐसे होते हैं जो कि सेल का जो न्यूक्लियस है इसके भी अंदर प्रेजेंट होते हैं, सो दे आर कॉल्ड दी न्यूक्लियर रिसेप्टर्स. तो तीन तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं और काम किस तरीके से करते हैं.
अगर हम यहाँ पे सबसे पहले जो मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर है इसकी बात करें, तो यहाँ पे जो है डिफरेंट जो हॉर्मोन्स हैं ये इसके साथ बाइंड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ली है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, तो ये मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन जो फॉलिकल की मेम्ब्रेन है इसके ऊपर जो रिसेप्टर लगा हुआ है ये इसका रिसेप्टर है FSH का। तो इसके साथ जब FSH बाइंड करता है तो यहाँ पे एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है। सो इस रिस्पॉन्स को आगे सेल में डिलीवर करने के लिए एक सेकेंडरी मैसेंजर जो है ये एक्टिवेट होता है। सो यहाँ पे जो सेकेंडरी मैसेंजर है ये AMP भी हो सकता है और कैल्शियम भी हो सकता है। सेकेंडरी मैसेंजर मीन सेकेंडरी जो मैसेज को लेके ऐसा आयन जो कि सेकेंडरी है और मैसेज को लेके सेल के अंदर जाता है। सो ये जो सेकेंडरी मैसेंजर है जब ये पर्टिकुलर ऑर्गन तक जाता है तो यहाँ पे एक बायोकेमिकल रिस्पॉन्स जनरेट होता है और डिफरेंट जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं। जैसे कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये ओवरीज की ग्रोथ में हेल्प करता है, तो ये इस तरीके से एक्ट करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर एंड न्यूक्लियर रिसेप्टर्स की बात करें तो इनका फंक्शन जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये डिफरेंट है थोड़ा। अब यहाँ पे क्या है, ये सेल की मेम्ब्रेन है और यहाँ पे ये न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे जो हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन एक स्टीरॉयड हार्मोन है, तो ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है बिकॉज लिपिड बेस्ड है और मेम्ब्रेन किसकी बनी है, लिपिड की बनी है, तो आराम से अंदर चला जाएगा। और इसका जो रिसेप्टर होता है एस्ट्रोजन का ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पे जब ये हार्मोन इसके साथ बाइंड करता है तो दिस इज कॉल्ड द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स और ये जीनोम के साथ इंटरैक्ट करता है और वेरियस जो एक्टिविटीज हैं, जो वेरियस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या ट्रांसलेशन ये जो है ये इंड्यूस करता है। अब हमारी बॉडी में क्या है, जो सेल्स हैं इनमें जीनोम प्रेजेंट है जो कि है DNA, ठीक है। इस DNA ये जो है ये RNA में ट्रांसक्राइब होता है और जो RNA है ये आगे प्रोटीन्स की प्रोडक्शन करते हैं। सो जो इस तरीके के हार्मोन्स होते हैं जो कि इंट्रासेलुलर हार्मोन या फिर न्यूक्लियर हार्मोन होते हैं ये जीनोम पे जाके एक्ट करते हैं और यहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ये प्रोटीन जो होता है ये या तो सेल की एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा या फिर उसके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा, तो इस तरीके से ये सारा प्रोसेस होता है। अब अगर हम ब्रॉडली स्टेजेस को देखें कि किस तरीके से जो रिसेप्टर है एक रिस्पॉन्स इंड्यूस करवाता है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जो हार्मोन है इट इज बाइंड टू रिसेप्टर एंड यहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। इस कॉम्प्लेक्स की वजह से क्या होता है कि कुछ बायोकेमिकल चेंजेस होती हैं टारगेट टिश्यू में। जिस भी टारगेट टिश्यू के साथ ये रिसेप्ट यहाँ पे हार्मोन बाइंड करता है उसमें कोई बायोकेमिकल चेंजेस होती हैं। इन चेंजेस के कारण क्या होता है कि जो टारगेट टिश्यू है इसके जो फंक्शंस हैं और जो मेटाबॉलिज्म है इसको रेगुलेट करता है ये वाला पर्टिकुलर हार्मोन जो कि इसके साथ बाइंड करा हुआ है। नाउ जो यहाँ पे हार्मोन्स हैं ये डिफरेंट नेचर के हो सकते हैं। कुछ हार्मोन्स जो हैं ये प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं जैसे जैसे इंसुलिन ग्लूकागोन। कुछ हार्मोन्स जो हैं ये स्टेरॉयड नेचर होता है मींस लिपिड बेस्ड हार्मोन्स होते हैं। दीज आर कॉल्ड द कॉर्टिसोल एंड एस्ट्रोजन एंड देन प्रोजेस्टेरोन, ये सारे स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं। कुछ हार्मोन्स जो होते हैं ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं मींस अमीनो एसिड के डेरिवेटिव से बनते हैं जैसे कि एपिनेफ्रिन। So this is all about the chemical coordination and integration. If you have any type of query regarding this chapter, you can ask me in comment section, and if you find the content useful, please like and share the video and subscribe to my channel Biology on Earth.